प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से हर रोज करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा ली है। सीएम योगी कल प्रयागराज में मौजूद थे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के सीएम भी महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आस्था की डुबकी लगा ली है। योगी सरकार की पूरी कैबिनेट 22 जनवरी को प्रयागराज पहुंच रही है, तो वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी महाकुंभ में पहुंचना प्रस्तावित है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों के मुखिया कब महाकुंभ में जाएंगे, किसी को पता नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ में कब आएंगे, किसी को नहीं पता। जनता इन नेताओं से सवाल कर रही है कि अतिथि तुम कब आओगे। सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल और अखिलेश ने वोट बैंक की मजबूरी के लिए सनातन से इतनी दूरी बना रखी है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि राहुल भी महाकुंभ में जाएंगे, लेकिन कब। कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह महाकुंभ में भी नैरेटिव सेट कर रही और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने महाकुंभ को हाईजैक कर दिया। सब जाएंगे, हम भी जाएंगे खुद ही। कुंभ किसका है? कुंभ सबका। नेहरू जी जाते थे हर कुंभ में, इंदिरा जी जाती थी हर कुंभ में, हम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता सब जा ही रहे। वो कोई राजनीतिक समागम थोड़ा ना, साधु संतों का समागम है। ये इसकी भी पब्लिसिटी श्रेय ले रहे हैं। उसका श्रेय बजाय इसके भी साधु संतों को मिले, उसका श्रेय भी खुद ही लेने की कोशिश करें। दे विज्ञापन, दे पोस्टर, दे होर्डिंग, सब कुछ चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी महाकुंभ पर लगातार सियासत कर रही है। चंद दिन पहले अखिलेश हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगा कर आए, लेकिन महाकुंभ में जाने के सवाल पर अखिलेश कहते हैं जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे, जब माँ गंगा बुलाएगी। इस बीच बीजेपी का कहना है कि महाकुंभ और गंगा को लेकर झूठ फैला रहे विपक्षी नेताओं को महाकुंभ में आकर डुबकी लगानी चाहिए और सच देखना चाहिए। अखिलेश जी को या जो भी बोल रहे हैं, जो भी विरोधी पक्ष हैं, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, सबको जाना चाहिए। इतना स्वच्छ जल तो 75 साल में नहीं था। इतना स्वच्छ जल इस वक्त किया सरकार को, डबल इंजन सरकार। मोदी योगी जी को दिल से साधुवाद। अगर नहीं यकीन है, पूरा विश्व आ रहा है, विपक्षी विरोधियों को भी आना चाहिए। आओ, नहाओ, आनंद लो, तब बताओ कितनी भीड़ आ रही, अपने बाल न नोचेंगे। एक तरफ सनातन जनता इन नेताओं से सवाल कर रही है कि अतिथि तुम कब आओगे। सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल और अखिलेश ने वोट बैंक की मजबूरी के लिए सनातन से इतनी दूरी बना रखी है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि राहुल भी महाकुंभ में जाएंगे, लेकिन कब। कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तरह महाकुंभ में भी नैरेटिव सेट कर रही और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने महाकुंभ को हाईजैक कर दिया। सब जाएंगे, हम भी जाएंगे खुद ही। कुंभ किसका है? कुंभ सबका। नेहरू जी जाते थे हर कुंभ में, इंदिरा जी जाती थी हर कुंभ में, हम भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता सब जा ही रहे। वो कोई राजनीतिक समागम थोड़ा ना, साधु संतों का समागम है। ये इसकी भी पब्लिसिटी श्रेय ले रहे हैं। उसका श्रेय बजाय इसके भी साधु संतों को मिले, उसका श्रेय भी खुद ही लेने की कोशिश करें। दे विज्ञापन, दे पोस्टर, दे होर्डिंग, सब कुछ चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी महाकुंभ पर लगातार सियासत कर रही है। चंद दिन पहले अखिलेश हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगा कर आए, लेकिन महाकुंभ में जाने के सवाल पर अखिलेश कहते हैं जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है।
कल जब मैं यहाँ आया महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाए। एक तरफ सनातन से दूरी और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां महाकुंभ में सियासत का अवसर ढूंढ रही हैं। कल महाकुंभ में आग लगने की घटना क्या सामने आई? समाजवादी पार्टी ने उस पर सियासत शुरू कर दी। आग लगने की घटना के साथ ही मोदी योगी विरोधी एक्टिव हो गए। महाकुंभ को विवादित करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया गया। हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई महाकुंभ में लगी आग पर भी हिंदू मुसलमान खोज लाए। जहन में एक बात ये आई कि अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स से मना करवा दिए। अच्छा हुआ कुंभ में मना करवा दिया गया कि मुसलमान वर्कर ना हो, मजदूर ना आए मुसलमान। अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी ने किसी मुसलमान आईएएस आईपीएस की ड्यूटी नहीं लगाई। नहीं तो आप सोचिए, इस आग की घटना के बाद, इस अप्रिय घटना के बाद क्या क्या आरोप मुसलमानों पर लगाए जाते हैं। जबकि योगी सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था में फौरन आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई भी हताहत भी नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को सियासत करनी है तो समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है विपक्ष को आग की घटना पर भी सियासत नहीं करनी चाहिए। हम राज्य सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ नहीं, आप 10,000 करोड़ का बजट कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप पूरा समय, क्योंकि आप ही इसको देख रहे हैं, तो अभी हमें पता चला है कि दिल्ली में चुनाव ना हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी रैली करने दिल्ली जाएंगे, तो उनको दिल्ली का रैली उली निरस्त करके महाकुंभ का जो पूरा आयोजन है, क्योंकि देश दुनिया से विराट पूरा हिंदुत्व का संगम एक अपने आप में वो हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी वहीं रहें। और बेहतर है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो कुछ दिन प्रयागराज से रन करें, कम से कम जो जिम्मा है वो तो पूरा हो जाए। गलत है। हमारी सरकार ने, हमारे अग्निशमन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी तरह आग पर नियंत्रण पा लिया है कुछ मिनटों में। और सौभाग्य की बात है, प्रभु की कृपा से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और मैं अपने अधिकारियों का और अग्निशमन विभाग का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और विपक्ष को इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या सनातनी पर्व से अखिलेश राहुल की दूरी और संभल हिंसा के पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ा होना क्या तुष्टीकरण की सियासत नहीं है? जबकि संभल हिंसा में गिरफ्तार 10 नए आरोपियों में से एक आरोपी मुल्ला अफरोज को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि उसका कनेक्शन शारिक साठा गैंग से है, जिसके तार दाऊद और आईएसआई से जुड़े हैं। अब सवाल उठता है, क्या अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल के दंगाइयों को पीड़ित बताएंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी को दाऊद आईएसआई गैंग के दंगाई कबूल है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या महाकुंभ पर सवाल सनातनी पर्व में आस्था की डुबकी से दूरी राहुल अखिलेश के लिए वोट बैंक की मजबूरी बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।